विवेक जी हैं, विवेक जी जुड़े हैं, विवेक सिंह जी? नहीं। ये चाइना की कई कंपनियों के डायरेक्टर जो अफ्रीका में बिजनेस करते, जी गुरु जी। कंपनी के नियम के अनुसार 60 साल का हो जाने के बाद इनको सेवा मुक्त किया जा सकता। क्या विवेक जी ऐसे ही नियम है आपके यहाँ? जी जी गुरु जी। है। लेकिन इन्होंने वहां पर सभी कंपनियों को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि चाइना की कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रिटायरमेंट के बाद भी इनको बार बार एक्सटेंशन देने पर विचार कर कि यार ये आदमी नहीं रहेगा तो बिजनेस ही नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने उनको अपने ऊपर निर्भर कर लिया अपनी काबिलियत से। तो जो व्यक्ति जिसके साथ काम कर रहा है अगर उसको अपने ऊपर निर्भर नहीं कर पा रहा है अपनी काबिलियत से, तो इसका मतलब उसकी योग्यता में कमी है। और जब योग्यता में कमी होगी तो पॉलिटिक्स आपके साथ होगी ही, होगी ही। मेरी बेटी है, नोएडा में कोई कंपनी है अमेरिका की, लीगल लॉ फर्म टाइप की है, उसमें काम करती है। वहां पर प्रतिदिन 15 फाइल का डिस्पोजल कंपलसरी है। जो 20 कर लेता है उसको एक्सीलेंट माना जाता है। ठीक है। अब आप कल्पना करिए कि एक एलएलएम की हुई बच्ची पहले दिन ऑफिस गई, सिस्टम को समझा, और सेकंड डे जब उसने काम किया होगा तो जहां पर 20 फाइल को एक्सीलेंट माना जाता है वर्कर का वर्क, वहां पर एक एकदम नई लड़की जो एक दिन पहले आई है उसने कितनी फाइलें डिस्पोज कर दी होंगी? बताइए भाई, अंदाज। गुरु जी प्रैक्टिकल देखा जाए तो 5 फाइलें ही करना बहुत बड़ी बात है, जो नया नया बच्चा जाएगा इस प्रोफेशन। ठीक है, और कोई? 35 फाइलें अगर एक्सीलेंट से ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, और कोई? एक आध नाम और कोई बताइए भाई। चलिए, मैं बता रहा हूं। पहले दिन उसने सिस्टम को पूरा समझा, और सेकंड डे जब वह 9 बजे अपनी सीट पर बैठी और शाम 6 बजे उसने सीट छोड़ी, 400 फाइल डिस्पोज की। 400। जब वर्क की एक्सेल सीट बन के उनके डायरेक्टर के पास गई तो उन्होंने तुरंत बुलाया उसको, कंप्यूटर सेक्शन वाले को, और कहा देखो इसमें एक जीरो ज्यादा लग गया है, ये 40 फाइल होगी, 400 कैसे हो जाएगी? भाई आदमी 15-20 फाइल करता है, 40 ज्यादा ज्यादा कर लेगा। उन्होंने कहा नहीं सर, 400 फाइल ही है। फिर उन्होंने उस फाइल की सूची उनको दी कि सर ये फाइलें डिस्पोज हो गए। तो उन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट पर उन फाइलों में से 10-15 रैंडम चेक की, और जब काम एकदम सही पाया तो सेकंड फ्लोर से उतर के वो नीचे आए यह देखने के लिए कि वह बच्ची कौन है जिसने 400 फाइल सेकंड डे में डिस्पोज कर, और उसको इमीडिएट वेरी नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट में डाल दिया। जबकि 6 महीने तक बच्चे बस सिर्फ फाइल ही देखते रहते हैं। और इस समय वो, अभी 4 महीने की नौकरी पूरी नहीं हुई है, 30 तारीख को 4 महीना पूरा होगा। इस समय वो अपनी यूनिट की प्रोजेक्ट हेड है। 15-16 प्रोजेक्ट हेड है, उनमें एक वो है, बस सिर्फ 3.5 महीने। क्या कंपनी ऐसे व्यक्ति को निकाल पाएगी? कभी नहीं निकालेगी। कभी नहीं गुरुजी। कभी नहीं निकालेगी। तो आप में अगर काबिलियत है तो आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करता। आपने अगर अपने, जो आपको सैलरी दी जा रही है उसको जस्टिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी, कभी भी रस्सी कट सकती। इसलिए अपने को इंप्रूव करना है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना है। स्पष्ट है? आगे बढ़े।
स्पष्ट है गुरुजी। जी जी गुरु जी। गुरु भाई जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं लोग, वो कुछ तो दिमाग रखते होंगे, कोई तो विजन होता होगा, कुछ तो सोचते होंगे, समझते होंगे, तभी आज इतने लाखों करोड़ की कंपनियां खड़ी कर लेते हैं। दुनिया में योग्य आदमी की जरूरत हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और अगर आपकी जरूरत समाज में नहीं है तो आप अयोग्य हैं, इसलिए आपकी जरूरत समाज में नहीं है। हमने तो अपनी बेटी को कहा, हमने कहा कि तुम अपना ये कर लो जो तुम्हारा शौक है, पूरा कर लो नौकरी का। इसके बाद LLM कंप्लीट कर ही लिया, रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया का भी हो गया, स्टेट का भी हो गया है, तुम अपना लॉ फर्म डालो। जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो अपने लॉ फर्म डालो, अपना काम करो, 5 साल में एस्टेब्लिश हो जाओगे, 15-20 साल बाद हाईकोर्ट जज हो जाओगे। जरूरती क्या है किसी दूसरे की कंपनी में जाकर नौकरी करनी। तो ये आपकी अपनी प्रतिभा है। व्यक्ति को एक जगह, एक स्थान पर एक तरह का काम 3 साल से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 साल से ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप यथास्थितिवादी हैं, आप विकसित नहीं हैं, आप विकास विरोधी हैं। जो विकसित होगा वो 3 साल से ज्यादा एक स्ट्रक्चर पे, एक सिस्टम पे काम नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करके अगली सीढ़ी पर चला ही जाएगा, चाहे वो प्रोफेशन में हो चाहे नौकरी। चलिए, तो हमारा कहना क्या है कि ईश्वरीय प्रशिक्षण बंद नहीं करना है हमें कर्तव्य को इग्नोर करके, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही हमें ईश्वरीय प्रशिक्षण दिला सकता है। अगर हमने कर्तव्य की वृत्ति को छोड़ दिया तो हमारा ईश्वरीय प्रशिक्षण बंद हो गया, और जैसे ही ईश्वरीय प्रशिक्षण बंद हो गया वैसे ही हमारा आत्मकल्याण का मार्ग खत्म हो गया। अब मैं आत्मकल्याण के मार्ग आगे नहीं जा पाऊंगा, वो दरवाजा मैंने खुद बंद कर दिया। ठीक है, स्पष्ट है? किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। है प्रश्न या आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए गुरु जी। ठीक, अब हमको आगे बढ़ना क्या है कि अंतिम सत्य बताने जा रहा हूं, साधक का अंतिम सत्य। साधना करके जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो वह ब्राह्मण हो जाता है। जातिगत ब्राह्मण, ये जो जन्म से होते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वह ब्राह्मण हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय 42वां श्लोक देखिए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के गुण बताए। उस गुण में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि जन्म से ब्राह्मण, नहीं कहा। जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण होगा ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते। जैसे व्यक्ति जन्म से अमीर खानदान में जन्म लेकर संपन्न हो सकता है, लेकिन जो गरीब है वह संपन्न नहीं हो सकता, ऐसा कहीं हमारे शास्त्र में नहीं। तो ब्राह्मण होना एक जन्मजात गुण हो सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ब्राह्मण के गुण क्या है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इन गुणों को अडॉप्ट करता है तो वह ब्राह्मण हो जाए। और साधक ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण क्या है कि जिसने ब्रह्म ऊर्जा का वरण कर लिया वह ब्राह्मण है। वरण माने आत्मसात कर लिया। जैसे हमने किसी स्त्री का वरण कर लिया, उससे विवाह कर लिया, आत्मसात कर लिया, अब वो मेरे परिवार का सदस्य हो गए। उसी तरह कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्म शक्ति का, ब्रह्म ऊर्जा का वरण कर लेता है। अब सोचिए, ब्रह्म ऊर्जा का वरण
कितना बड़ा शब्द है काफी बड़ा है कि गुरुजी। बड़ा सामान्य सी बात है। नहीं, बहुत बड़ा है गुरुजी। तो ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण, पहले तो ब्रह्म ऊर्जा को समझो क्यों मिलेगी कैसे, फिर उस ब्रह्म ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए अपने को तैयार करो, और फिर जब अपने को सामर्थ्यवान कर लो, इसके बाद उस ब्रह्म ऊर्जा को आत्मसात कर लो, तब होता है ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण। यहां तो लोगों को ब्रह्म ऊर्जा ही नहीं मालूम है, उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया ही नहीं मालूम है, अपने को ब्रह्म ऊर्जा के लिए तैयार करने की प्रक्रिया नहीं मालूम है, तो आप ब्राह्मण हो कैसे गए? क्या किसी तिवारी जी, मिश्रा जी, शर्मा जी और पंडित जी के यहाँ जन्म ले लेने से आप ब्राह्मण हो गए? नहीं हुए। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के गर्भ से होता है, दूसरी बार ज्ञान के गर्भ से होता है। अगर मां के गर्भ से आप ब्राह्मण पैदा हो गए, लेकिन आपने ज्ञान के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो आप सामान्य मनुष्य ही हैं, ब्राह्मण नहीं। इसलिए मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद आपको ज्ञान के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के आप ब्राह्मण कहने योग्य होते हैं। यहां ब्राह्मण कोई जाति नहीं। आजकल के सन्यासी लोगों को आप देखिए, कहते हैं ना, जाति ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। क्यों कहा जाए? इसीलिए कि ब्राह्मण द्विज है। अगर वह ज्ञान, ज्ञान का तात्पर्य यहाँ कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, जो ये रामचरितमानस के दोहे गाते फिरते हैं पंडित लोग, श्रीमद् भगवत गीता के 4 श्लोक रट लिए, वो नहीं, ब्रह्मांडीय ज्ञान। अगर वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कंपन को महसूस करने की संवेदनशीलता आप में नहीं है, तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। ठीक है? इसलिए ब्राह्मण होना पुरुषार्थ का विषय है, जन्मजात का विषय नहीं। स्पष्ट हो गया या थोड़ा और समझाऊं इसको? क्लियर हो गया गुरुजी। चलो, और किस किस को क्लियर हो गया? अब जो जो कहेंगे क्लियर हो गया, हम 2-2 प्रश्न पूछेंगे उनसे। क्लियर हो गया गुरुजी। तो हमें 2 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस। बताइए गुरुजी, कोशिश करूंगा पूरी। कोई ऐसा ब्राह्मण बताइए जिसको आप ब्राह्मण समझते जो जो हैं, आपने वो अभी ब्राह्मण ब्राह्मण है। के बारे में बताया गुरुजी, अरे उसके तो हिसाब नाम से तो बताइए ना। नहीं, उसके हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं है मेरी नज़र में जो इस तरह का हो। सब वैसे ही हैं जिन्होंने कुछ किताबों में मंत्र रटे हुए हैं और पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। बस इसी तरह के ब्राह्मणों को जानता हूँ मैं। कर्मकांडी है ब्राह्मण। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि आप कबीरदास को ब्राह्मण नहीं मानते। नहीं, उनके बारे में इतना जानता नहीं गुरुजी मैं, कि जो आपने बताया ब्राह्मण के ये गुण होने चाहिए, उनमें ये थे, ये ईसाई मुझे पता मिशनरी नहीं में है। पढ़े हुए हैं क्या? गुरुजी, सरस्वती बाल मंदिर में ही पढ़ा था मैं। कबीरदास को वहां नहीं पढ़ाया गया था सरस्वती बाल मंदिर में? नहीं, उनके दोहों के बारे में पता है, पर ऐसे चरित्र के बारे में नहीं पता उनके ज्यादा। इसका मतलब आप गलत सूचना दे रहे हैं। पूरा का पूरा सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, बाल मंदिर, ये विद्या भारती जो आरएसएस की विंग है, एजुकेशनल विंग, उसकी पूरी सीरीज है। 14,000 विद्यालय है पूरे भारत में। मैं भी वहीं का पढ़ा हुआ हूँ, और वहां 4 साल तक कबीरदास पढ़ाया हुआ। या तो आपकी पढ़ने में रुचि नहीं रही, बस नंबर पढ़ने पास में करने वाला वर्ग पढ़ता। पढ़ने में रुचि कम थी गुरुजी। वही कह रहे ना, या तो आपकी पढ़ने में रुचि नहीं रही होगी। तो चलिए, इनकी रुचि नहीं थी, बात ही खत्म हो गई। अब बताइए, कबीरदास को ब्राह्मण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा?
माना जाएगा गुरुजी। माना जाएगा, जबकि वो तो जुलहे थे। रहीम दास तुर्की मुसलमान, बैरम खान का बेटा विशुद्ध ब्राह्मण, रैदास चमार ब्राह्मण, महावीर जैन धर्म के महावीर जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, सर्वस्व का त्याग कर दिया, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात कर दिया, ब्राह्मण। दास मलुका गुरु नानक जी, भाई दास मलुका भी खत्री थे और गुरु नानक जी भी खत्री थे। ओशो, बनिया, ये सब ब्राह्मण। और इनके ज्ञान को दुनिया ने नमन किया है। ये सर्टिफिकेट मैं नहीं बांट रहा हूं इनके ब्राह्मण होने का, दुनिया ने इनके ज्ञान का वो नमन किया है, इसलिए ये ब्राह्मण। वो ब्राह्मण ही क्या जिसके ज्ञान को दुनिया प्रणाम न करे। और ब्राह्मण में एक चीज और समझ लीजिए, और बारीक बात बता रहा हूं, ब्राह्मण होना एक दुर्घटना है। दुनिया आपको नमन कभी भी कर सकती, किसी को भी कर सकती, दुर्घटना है। लेकिन ब्राह्मण बने रहना ये पुरुषार्थ। स्पष्ट है, समझ में आई बात? नहीं गुरुजी, दुर्घटना बताइए कैसे है गुरुजी। अरे भाई ये ऐसी दुर्घटना है जैसे मुर्मू राष्ट्रपति हो गई, दुर्घटना ही तो है ये देश के लिए। कौन सी काबिलियत है उनके अंदर कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया? सही है एक गुरु जी। संयोग है, एक संयोग है, बन गए राष्ट्रपति। इसी ठीक है तरह गुरु जी। ब्राह्मण घोषित जो आप हो जाते हैं, ये एक संयोग हो सकता है कि आपको ब्राह्मण घोषित कर दिया गया, दुनिया ने आपको नमन कर दिया। लेकिन असली ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण घोषित होने के बाद अपने ज्ञान की मर्यादा से ब्राह्मण बना रहता है, ये पुरुषार्थ। जो ब्राह्मण बना नहीं रह सकता वह ब्राह्मण कहने योग्य नहीं। जैसे संपन्न हो जाना एक दुर्घटना है, लॉटरी निकल आई, संपन्न होगा। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए एक वो हरियाणा का अहिर जीत गया था, संपन्न हो गया। लेकिन वो संपन्न बना नहीं रह पाया। 8 महीने बाद फिर वो दूध बेचना शुरू कर दिया, 8 ही महीने में उसने 5 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण होना एक संयोग है, एक दुर्घटना है। लेकिन असली ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण बना रहे। अब ब्राह्मण जो बन जाता है, जिसने ब्रह्म का वर्ण कर लिया, वह ब्राह्मण बन गया। अब उसके ब्राह्मण बने रहने पर उसका आहार कैसा होना चाहिए, कोई बता सकता है? फालतू की चीज तो नहीं है भाई, हो तो मैं कुछ और पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं गुरुजी, गुरुजी। नहीं नहीं गुरुजी। गुरुजी। नहीं नहीं आग पे पका हुआ खाना गुरुजी त्याग कर देना चाहिए, फलाहार पे रहना चाहिए। मतलब जो आग का पका हुआ खाना नहीं त्याग रहा है उसको आप ब्राह्मण नहीं मान रहे। वो लेवल वो आपके यहाँ क्रॉस तो नहीं। आपके यहाँ तो पंडित जी दिन भर ऐसे बैठे दुकान में मलते रहते हैं, तो फिर आप कल सुबह उनसे कहिए तुम ब्राह्मण में हो, रूठ के चले जाएंगे। ऐसे ही है ना, आपके यहाँ तो दिन भर पंडित जी ऐसे मलते रहते हाँ हैं वो दुकान है खुली में। ज्यादा। हाँ 90% का यही हाल है, मांस वगैरह यही सब हाल, खाते हैं, 5% ही मांस। सही मिलेंगे खोजने को। सरजूपालीन ब्राह्मण बिना मांस के रह ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे संस्थान में जितने ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं, इनमें एक भी सरजूपालीन नहीं। मैं सरजूपालीन ब्राह्मण को ब्राह्मण मानता ही नहीं, क्योंकि ये वास्तव में ब्राह्मण है ही नहीं।
ये बात मालूम है कि नहीं मालूम आप लोगों को? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। चलिए, तो जानने की उत्सुकता है या कभी दोबारा बता दिया जाएगा? नहीं बताइए नहीं, गुरुजी। वो जानने की इच्छुक है। अभी बता दीजिए गुरुजी। सरजू पारीन ब्राह्मण कौन ब्राह्मण होते हैं? जो सरजू नदी के उस पार जाके बस गए। ये वो ब्राह्मण हैं जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, वध नहीं, हम तो हत्या कहते हैं, जब उन्होंने रावण की हत्या की और उसके बाद लौट कर आए, और आने के बाद उनका जब राज्य अभिषेक किया गया तो ब्राह्मणों ने उनका दरबार छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास ब्रह्म हत्या का दोष लगा। और उनके कुल आचार्य वशिष्ठ, वो अयोध्या छोड़ करके मनाली चले। जब ब्राह्मणों ने उनके दरबार में आना जाना उठना बैठना सब बंद कर दिया और उनके कुल आचार्य भी मनाली चले गए, तब कहा कि भाई अब ब्रह्म हत्या के दोष से निवारण कैसे हो? तो नैमिषारण्य के पास एक स्थान है, नेट पर सर्च करिएगा, हत्या हरणी। वहां पर राम लक्ष्मण और सीता ने जाकर 1 साल प्रायश्चित किया कि मैंने गलती से रावण को मार दिया, मुझे रावण को मारना नहीं चाहिए, ये मैंने मानवता के लिए बहुत बड़ी क्षति की। 1 साल का प्रायश्चित है। और उसके बाद भी जब ये आए, प्रायश्चित के बाद भी, और अश्वमेध यज्ञ जब इन्हें करना हुआ तो ब्राह्मणों ने इनके यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? विश्वामित्र, जो कन्नौज में एक गुरुकुल चलाते थे, वो राम के बड़े चहेते थे, तो राम ने उनसे बात की। विश्वामित्र ने अपने ब्राह्मणों से बात की गुरुकुल के, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे। तो गुरुकुल के अंदर जो ब्राह्मणों की सेवा कार्य करते थे, साफ सफाई कर देना या उनके कपड़े कपड़े धो देना, उनके बिस्तर इस्तर ठीक कर देना, उनके ग्रंथ आदि की देखभाल करते रहना, वो जो सेवक थे गुरुकुल के, उनको लालच दिया गया कि अगर तुम राम के यहाँ जाकर यज्ञ करवाओगे तो राम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, उनके पास बहुत पैसा है, तुम्हें बहुत पैसा देंगे। तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम राम के यज्ञ में शामिल हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं ये ब्राह्मण फिर हमको अपनी सेवा से निकाल देंगे, हमसे सेवा नहीं लेंगे, तो यज्ञ में पैसा तो मिल जाएगा लेकिन हमारा सामाजिक सम्मान खत्म हो जाएगा। का फिर तो ये समस्या जब राम के सामने रखी गई तो राम ने कहा कि सरजू नदी के उस पार जो जगह खाली पड़ी है जंगल में, उसमें जो ब्राह्मण हमारे यहाँ आकर के पूजा करेगा या पूजा करवाएगा, जो कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण का सेवक है, उसको 3 बिस्वा, और जो उसमें श्रेष्ठ हैं उनको 13 बिस्वा जगह हम जीवन निर्वाह के लिए दे देंगे। तो यहां से जो ब्राह्मण नहीं थे, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे, साधक नहीं थे, लेकिन जो कर्मकांडी ब्राह्मण और साधकों की सेवा करते थे, उसका एक बहुत बड़ा समूह गया राम के यज्ञ में पार्टिसिपेट किया, और उसको फिर राम ने सरजू नदी के उस पार 3 बिस्वा और 13 बिस्वा जमीन अलॉट कर दी। आज भी आप देखिए, जो भी सरजू पारीन ब्राह्मण होंगे उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि उनके यहाँ जब भी शादी संबंध किया जाता तो ये पूछा जाता भाई 3 बिस्वा वाले पंडित हो कि 13 बिस्वा वाले पंडित। ठीक है, तो इस तरह सरजू पारीन ब्राह्मण का उदय हुआ, क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणों के यहाँ सेवा कर्म करते थे
और सरजू नदी के उस पार उनको जगह भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, संपन्नता भी मिल गई, लेकिन वृत्ति तो उनकी वही थी। तो उन्होंने शराब को भी स्वीकार कर लिया, मांसाहार को भी स्वीकार कर लिया, कर्मकांड को भी छोड़ दिया, और जितनी भी सामाजिक विकृतियां होती हैं सब इनके समाज में पाई जाती। जो लोग पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, क्यों मधेशिया, चला गया। और जो भी व्यक्ति पूर्वांचल का थोड़ा जानकारी रखते हैं, कोई है जो पूर्वांचल की जानकारी रखता हो थोड़ी? जी गुरुजी, शिवम बोल रहा हूँ। आप भी तो पूर्वांचल की जानकारी रखते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसी तरह की वृत्ति के लोग उस नहीं, क्षेत्र में पाए जाते बिल्कुल 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 सही है गुरुजी, मुस्लिमों से ज्यादा ब्राह्मण मांस खाते हैं, बिल्कुल सही। हैं। बल्कि वहां पर ये जो ब्राह्मण मांस खाते हैं ना, ये ब्राह्मण वहां पर माँ दुर्गा को मांस चढ़ाते भी हैं। गोरखपुर के पास एक जगह है तुलका देवी, तो वहां पर ले जाते हैं बकरा, वही दुर्गा जी के सामने काटेंगे, काली नहीं दुर्गा के सामने काटेंगे, हांडी में पकाएंगे, खा के चले आए और कहेंगे तीर्थ हो गया। ठीक है, चलिए। गुरुजी मेरी एक जिज्ञासा है। बताओ भैया तुम भी। गुरुजी आपने कहा कि हत्या माना जाएगा, तो रावण को मारना हत्या क्यों माना जाएगा गुरु? क्या अभिप्राय है? क्या उसका वध प्रमाण? और हत्या में क्या अंतर? गुरु जी वो तो हरण करके ले गया, अब उससे छुड़ाने के लिए युद्ध होगा, युद्ध में एक तो मारा ही जाएगा गुरु। अरे भाई, हम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वध और हत्या में क्या अंतर? हत्या तो गुरु जी धोखा हो गया, वध तो आमने सामने अपना शौर्य के जब हिसाब से। किसी, हाँ मैं बता दे, जब किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा जाता है तो वो हत्या है, और जब किसी अपराधी को मारा जाता है तो वो वध है। वो मारा जाना इसलिए जरूरी है, एनकाउंटर उसका इसलिए जरूरी है जिससे कि समाज व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। अब आप अपने को रावण की जगह रख लीजिए, सब छोड़िए। आप बहुत ही ताकतवर, बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपकी बहन का कोई व्यक्ति नाक कान काट लेगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए? गुरु भाई जी पुलिस प्रशासन तो है नहीं कि थाने जाके एफआईआर करेंगे। जी क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे गुरु जी उसको। तो वही तो रावण ने सिखाया, उसमें गलत क्या था? आप बताइए कि यहाँ पर ये गलती कर दी रावण ने। गुरु जी माँ सीता को उठा उसने ले लाया वो। जाकर सीता, अरे माँ सीता को उठा लाया तो उसकी बहन के नाक कान तो तुमने काटे ना, कम से कम रावण ने ले जाकर उसके नाक कान तो नहीं काटे? वरना तो वो भी कर सकता था ना कि जैसे तूने मेरी बहन के नाक कान काटे वैसे तेरी पत्नी के भी नाक कान काट लेता हूँ। उसने तो नहीं काटे, बल्कि विभीषण के बेटी जो त्रिजटा थी, मालूम है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी? ये मालूम है कि नहीं आपको? त्रिजटा पता है गुरु जी, ये नहीं पता विभीषण की बेटी थी। ये विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। उसके साथ, विभीषण की बेटी के साथ पूरे राज सम्मान से अशोक वाटिका में रखा उसको। वहीं पर विभीषण की बेटी त्रिजटा रहती थी, और वहीं पर उसी जगह, उसी कैंपस में माता सीता रहती। ठीक है। गुरुजी तो रावण इतना बुद्धिमान था और इतना जैसे उसे डिफाइन किया जा रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए था। एक कार्य तो क्यों उसने छोड़? भी गलत ही किया। तो राम को जाके माफी मांग लेना चाहिए था कि गलती हो गई हमारे भाई से, मैं माफी मांगता हूँ, छुड़ा लाते। भाई उसने तो यही कहा ना कि ले जा रहे हैं, आ करके छुड़ा लाए, माफी मांग। राम में इतना अहंकार क्यों था कि गलती करने के बाद उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? बताइए, कोई जवाब है?
नहीं गुरुजी, हम भाई तो इस गलती चीज हो से गई, ज्ञान ही नहीं है। हम बता रहे हैं ना, गलती हो गई। अब गलती हो जाने पर अगर सीता का अपहरण हो गया और उसने कहा कि ठीक है राम आए, माफी मांगे, मैं ले जाए, तो राम चले जाते हैं। जब वहां हनुमान को भेज सकते हैं, अंगद को भेज सकते हैं, जामवंत को भेज सकते हैं, सबको भेज सकते हैं, तो खुद भी जा सकते हैं, चले जाते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं और अपनी पत्नी लेके ससम्मान वापस आ जाते। भाई किसी की बहन का नाक कान काट लेना क्या ये क्षम्य अपराध है? नहीं, क्षम्य तो नहीं है गुरुजी। तो फिर क्षम्य नहीं है, किसी ने काट लिया, ये रावण का सम्मान नहीं है कि बहन के नाक कान काट लिया, राम ले गए, सीता का नाक कान नहीं काटा। अगर काट लेते तो क्या उखाड़ लेते राम उसका? लेकिन उसने उसको राजघराने की राजकुमारी के तौर पे रखा अपने यहाँ 1 वर्ष तक। गुरुजी, क्रूरता तो उसने भी करी। कैसे? गुरुजी, किसी की बीवी को उठा के रख रहा है, एक समय के अरे बाद भैया, क्रूर तो है ही। आप आधी घटना बता रहे हो, उसके पहले ये बताओ ना कि उसकी बहन को नाक कान काट लिया, इसके बाद आप उसकी जगह होते तो क्या करते? नहीं, आप वो आधी तो घटना बता रहे हो। आप अगर सक्षम हैं, प्रबुद्ध हैं, और आपकी बहन का कोई 2 लड़के मिल करके सड़क पर नाक कान काट ले, फिर आप क्या करेंगे? गुरुजी, दंड तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, लेकिन दंड तो दिया नहीं, ही क्या जाएगा। करना चाहिए? दंड दिया जाएगा ना, तो वो उसकी बीवी ले गया और उनसे कहा कि आके माफी मांगे। राम चले जाते, माफी मांग लेते, अपनी पत्नी वापस ले आते, बात खत्म हो गई। वो क्यों लड़ने चले? गुरुजी, क्या ये वाल्मीकि, गलती ये जो मतलब कि रामायण में वो, वाल्मीकि, मतलब सॉरी, कि ये है कि वो मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, मतलब नाक कान भी काटेंगे और उसके बाद युद्ध भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। ये तो गुरुजी, स्वाविवेक से चिंतन का विषय है। बोलिए। गुरुजी तो ये एक प्रश्न तो ऐसे भी बनता है ना, तो सीता को उठाने और डायरेक्ट वहीं राम से ही वहीं पे झगड़ा करके खत्म कर लिए होते। रावण महाराज डायरेक्ट राम से ही ये झगड़ा तो करके मौके खत्म की कर लिए बात है होते। ना, ये तो मौके की बात है ना, ये तो मौके की बात है। उसका विवेक ये चला कि इसको लाएंगे अपने यहाँ और उनको बुला करके अपने राज दरबार में 50 आदमी के सामने माफी मंगवाएंगे। तुम्हारे परिवार में कोई घटना घट जाए किसी दूसरे मोहल्ले में, वहां से 150 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार की किसी महिला को मार दे, पीट दे, कूट दे, सिर फोड़ दे, आंख फोड़ दे, कान फोड़ दे, तो तुम लड़ने 150 किलोमीटर दूर जाओगे या उनके परिवार का एक आदमी उठा लाओगे अपने यहाँ? बताओ, नीति क्या कहती है? जो तुरंत मौके में जो मिलेगा वही काम कर देंगे। अगर वो जिसने मारने वाला मिला तो उसकी कुटाई हो जाएगी, नहीं तो फिर जो वहां मौके से लगा उसी को नहीं, उठा आप नहीं लिया। मार पाओगे, 150 किलोमीटर दूर उसके इलाके में घुस के नहीं मार पाओगे। हाँ, वो मुश्किल आप वहां रहेगा। पर जाओगे, जो मौके पे आदमी मिलेगा उसके परिवार का, घर का, उसको गाड़ी में भर के ले आओगे अपने यहाँ और उनको सूचना दे दोगे कि मैं ले जा रहा हूँ, तुम्हारी औकात हो तो आके हमारे घर से ले जाना। यही काम रावण ने किया। आप जस्टिफाई करिए ना कि रावण का काम गलत। गुरुजी, क्या ये भाव वाल्मीकि रामायण में भी यही दिया हुआ है गुरुजी? मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मुझे बिल्कुल, जानकारी नहीं। बिल्कुल अक्षरशः यही, अक्षरशः यही। और अपहरण पर अगर इतनी आपको आपत्ति है, तो इंद्र ने भी तो रावण की सास का अपहरण किया था, तो क्या इंद्र को भी खत्म कर देना चाहिए? इंद्र ने अहल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्या इंद्र को खत्म कर देना चाहिए? इंद्र के बेटे जामवंत ने सीता का अपहरण चित्रकूट में किया, तो क्या राम को जाकर के इंद्र के बेटे को खत्म कर देना चाहिए? अगर अपहरण किसी की हत्या का आधार हो सकता है,
तो रामायण के अंदर 25 से 30 अपहरण हुए, लेकिन उस अपहरण में मारा एक ही गया, बाकी को क्यों नहीं मारा गया? गुरुजी सवाल तो कीजिए मेरे मेरी मन बात। में सवाल आता है कि जब रावण को मारा तो औरों को भी क्यों नहीं मारा? यही तो मैं कह रहा हूं, तो फिर औरों को भी मारे जाना चाहिए। अगर अपहरण ही हत्या का आधार है तो एक अपहरण पे आपने हत्या कर दी, कुल वंश खत्म कर दिया, और दूसरे सारे अपहरण पर आपका एक्शन ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। राम की अगर औकात थी तो घुस जाते इंद्रलोक में, जयंत को मार के चले जाते, क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था चित्रकूट में। नहीं कर पाएंगे। ठीक है। गुरुजी प्रणीत, चलिए। एक यहाँ पे सवाल है मेरा आपसे हम्म। कि नीति के हिसाब से जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, तो फिर दिव्य शक्तियों ने राम का क्यों साथ दिया? जैसे नहीं, हनुमान जी उनके इतिहास। साथ जुड़ गए, नहीं जैसे नहीं, मैं इतिहास, जी हाँ मैं इतिहास थोड़ा बता दे रहा हूँ। विश्वकर्मा जी का नाम सुना है आपने? जी जी बिल्कुल सुना है गुरुजी। विश्वकर्मा जी इंद्रदेव का एक महल बनवा रहे थे अपने बेटे के सुपरविजन में। उस बेटे से इंद्र की कहा सुनी हो। इंद्र को क्रोध आ गया, इन्होंने उस बेटे की हत्या कर दी। विश्वकर्मा जी ने कहा कि तुमने मेरे बेटे को मारा, अब हम तुम्हारे महल निर्माण का काम नहीं करेंगे। तो उस समय असुरों के जो आर्किटेक्ट थे, राजा मय, उसको इंद्र ने बुलाया और कहा कि ये जो अधूरा महल है इसको पूरा करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं असुरों की संस्कृति के हिसाब से महल घराने बनाता हूं, आप देवता हैं इसलिए मैं आपका काम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपका काम कर लूंगा तो फिर असुर हमसे काम कराना बंद कर देंगे। इस पर जब कहा सुनी हुई तो राजा मय अपने पर अड़े रहे, तो इंद्र ने राजा मय की पत्नी हेमा का अपहरण कर दिया और उसको अप्सरा बना दिया, मतलब कि वैश्या बना दिया। ठीक है। और ये धमकी दी कि अगर मेरा महल पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी का भी अपहरण कर लेंगे, मंदोदरी। तो राजा मय डर गया और जाकर के अपनी बेटी की शादी उन्होंने रावण के साथ कर दी, क्योंकि उस समय रावण अति शक्तिशाली राजा था। इस तरह उन्होंने अपनी बेटी का जीवन रक्षा किया। फिर इसके बाद 7 संतानें हुई रावण को, एक बेटी हुई, 6 पुत्र हुए और 3 पत्नियां थी रावण की। तो फिर जब विश्व विजय का अभियान इन्होंने पूरा किया 14-11 वर्ष में, तो लौट के आकर जब इन्होंने अपना राज सम्मान उत्सव मनाया विश्व विजेता होने का, तब उसमें मंदोदरी उस कार्यक्रम में खुश नहीं थी। तो रावण ने कार्यक्रम के बाद पूछा कि भाई सब लोग बहुत खुश थे, तुम नहीं खुश थी? तो उसने कहा जिसकी मां इंद्र के कब्जे में है और उससे अप्सरा का कार्य लिया जाता है, वो खुश कैसे हो सकती है? तो रावण ने कहा बात सही है। तो रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को सेना के साथ भेजा और कहा जा करके अपनी नानी को छुड़ा के लाओ इंद्र के कब्जे से। वो सेना लेकर गया। इंद्रलोक में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अपनी नानी को छुड़ाया और साथ में इंद्र को भी गिरफ्तार करके ले आया। जब इंद्र को गिरफ्तार करके ले आया तो इसका नाम इंद्रजीत रख दिया गया, मेघनाथ की जगह अब ये इंद्रजीत हो गया। और इंद्र को छुड़ाने के लिए बहुत सारे देवता रावण के दरबार में आए, गिड़गिड़ाए, रोए, हाथ पांव जोड़े। तब जाकर रावण ने एक शर्त रखी कि ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के नीचे अगर इंद्र दिख गए तो हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा।
अगर ये अपना जीवन चाहते हैं तो छोड़ दे रहा हूं, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर ही ऊपर रहें, नीचे ना दिखें। इस शर्त पर हाथ पांव जोड़ करके इनको देवता छुड़ा के ले आए। अब कर्क रेखा गुजरात से क्रॉस करती है, तो ये ऊपर ही ऊपर रहते थे, इसीलिए हिमालय पर्वत जितने ये सब देवलोक कहे जाने लगे, हरिद्वार कहे जाने लगे, देवलोक कहे जाने लगे, क्योंकि देवता इसके नीचे आ ही नहीं सकते थे रावण के भय से। अब इंद्र के लिए ये प्रतिष्ठा की बात हो गई। इंद्र ये जानते थे कि राजा दशरथ रावण के मित्र हैं, क्योंकि राजा दशरथ के भी गुरु भगवान शिव हैं और रावण के भी गुरु भगवान शिव हैं और राजा जनक के भी गुरु भगवान शिव हैं। इसलिए रावण और दशरथ की जो मित्रता है, उस मित्रता का अगर मैं चाहूं तो राजनीतिक इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दक्षिण कौशल क्षेत्र जो कि आज का ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र कहलाता है, ये राजा दशरथ ने अपने ससुर से रिक्वेस्ट करके इनको भेंट करवा दिया था, रावण को भेंट करवा दिया था ये स्टेट पूरा। इस वजह से रावण इनसे मित्रता मानता है। तो इन्होंने क्या किया कि राम मतलब कि ये दशरथ का घराना और रावण का युद्ध कराने के लिए इन्होंने लगाया विश्वामित्र को, और विश्वामित्र राम को लेकर गए और ले जा करके रावण की नानी, जिसका नाम था, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा, जिसको ताड़का। गोस्वामी, उसका वास्तविक नाम बताइए ना। ताड़का तो तुलसीदास लिख दिए, और जो नहीं मालूम है तो मत बोलिए, ठीक है। तो उन्होंने ले जा करके उसकी हत्या करा। ये कौन बोले थे, क्या नाम है आपका? गुरुजी राजेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आप अयोध्या के हो करके अयोध्या पे कलंकी ही हैं। रामायण 600 बार पढ़े होंगे। ताड़का का नाम क्या था? नहीं मालूम ना? गुरुजी स्मरण में नहीं आ रहा है। गुरुजी शायद केतुमती था। यस, सुकेतुवती, क्योंकि वह सुकेतु की बेटी थी। सुकेतु राक्षस नहीं था, यक्ष था। यक्ष सम्राट की पुत्री थी सुकेतुवती, ठीक है। उसकी हत्या करा दी इन्होंने, रावण के नानी की। अब इसके बाद यह हुआ कि राम ने रावण के नानी की हत्या करा दी, तो अब रावण माफ नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। का क्या करा जाए? का जाके राजा जनक की लड़की से शादी करा दे। तो वो राजा जनक की लड़की से शादी करा देंगे तो राजा जनक के ये दामाद हो जाएंगे, तो रावण के भी दामाद हो जाएंगे। इसलिए दामाद होने के कारण रावण इन्हें मारेगा नहीं। ये षड्यंत्र रचा गया और इसके बाद सीता से इनका विवाह करा दिया गया। ये जो बताते हैं स्वयंवर हुआ, ये हुआ, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी के दिमाग में हुआ। मौके पर कोई स्वयंवर वयंवर नहीं हुआ, ये सब बकवास की बात। अब इसके बाद राम आ गए। अब राम को राजा दशरथ राजा बनाना चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र इंद्र के कहने पर राम के द्वारा रावण की हत्या कराना चाहते थे। इसलिए मंथरा को उकसाने वाला व्यक्ति शैल्य था, विश्वामित्र का चमचा। उसने मंथरा के कान भरे, मंथरा ने जाके केकई के कान भरे, और केकई के कान भरने के बाद राम को वनवास हो गया। अब राम चित्रकूट चले गए। 11 वर्ष 11 महीना राम चित्रकूट में रहे
और इंद्र का बराबर ये प्रेशर था कि तुम कर्क रेखा के नीचे जाओ, तभी तो तुम्हारा रावण से विवाद होगा, क्योंकि राक्षस ऊपर आते नहीं है और तुम नीचे जाओगे नहीं तो विवाद कैसे होगा। तो इसके लिए चित्रकूट में इंद्र के बेटे जयंत ने सीता का नहाते हुए निवस्त्र अवस्था में अपहरण कर लिया। जब वो चीखी चिल्लाई तो राम का उससे युद्ध हुआ, और युद्ध में राम ने का एक तीर उसकी आंख में लगा तो वो घायल अवस्था में सीता को छोड़ के भाग गया। लेकिन इसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हुआ, 300 राजाओं का प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से राम को चित्रकूट छोड़ करके पंचवटी जाना पड़ा। जब वो चित्रकूट छोड़ के पंचवटी गए तो वहां पर सूपनखा को ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने हमारी नानी की हत्या की थी वो पंचवटी में आके रह रहा हो। तो सूपनखा वह उलहना लेकर के राम के पास गई कि मेरी नानी को तुमने निर्दोष होते हुए भी क्यों मारा। इस पर कहासुनी हुई, कहासुनी बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लक्ष्मण ने क्रोध में उसका सूपनखा का नाक कान काट लिया। और इसके बाद जब वो रावण के पास गई, पूरी कथा व्यथा बताई, तब भी रावण युद्ध नहीं चाहता। अगर रावण युद्ध चाहता होता तो राम की औकात थी कि राम सेतु बना करके सेना लेकर के लंका में प्रवेश कर जाते, वो सेतु बनाने ही नहीं देता है। रावण अंतिम दिन तक युद्ध नहीं चाहता। वो तो जब इन्होंने पूजा करते हुए मेघनाथ का वध कर दिया छल से, उसके बड़े लड़के की हत्या कर दी, तब रावण ने युद्ध की घोषणा की कि बस अब हो गया, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, अब युद्ध हो। जब तक मेघनाथ की हत्या नहीं की थी लक्ष्मण ने धोखा से लंका में, तब तक युद्ध नहीं हो रहा। अब आप लोग अपनी को रावण की जगह रख लीजिए और सोचिए कि आपकी बहन के नाक कान काट लिया जाए और इसके बाद आपके घर के बड़े बेटे की हत्या कर दी जाए, तो आप युद्ध करेंगे या माता सीता को सम्मान वापस करेंगे? विचार करिए। और उसके पहले जब हनुमान गए तो हनुमान ने उसके एक बेटे को अशोक वाटिका में मार डाला था। 2 बच्चों की हत्या होने के बाद जब रावण को क्रोध आया तब युद्ध शुरू हुआ। 84 दिन युद्ध चला। ठीक है। गुरुजी, ये सोने की लंका को हनुमान जी ने पूंछ से जला दिया, ये भी ये कथावाचकों की सब कहानी की, कपोलकल्पित इसमें कुछ सच्चाई कहानियां हैं। कल्पित की? सोना जलता है, सोना नहीं नहीं जलता है। नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास और सरजू पानियों का ही सोना जलता है बस, बाकी पूरी दुनिया में कहीं सोना नहीं जलता, सोना पिघलता है। ठीक है। और गुरुजी, रावण ने राम का अनुसरण किया था ना विजयी होने के लिए। वो एक अलग विषय, अच्छा। वो एक अलग विषय। ठीक है, स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए यहां तक। नहीं गुरुजी, कोई शंका नहीं। गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। एक सवाल है गुरुजी, जब राम ने इस चीज को ये कर लिया आत्मसात कि उससे गलती हुई और उसने जाके वो किया पश्चाताप और वापस आया, तो अश्वमेध यज्ञ करने की फिर उसको क्या जरूरत पड़ी थी, ये थोड़ा समझना था इतिहास की दृष्टि से। देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो होता है ना सुशील जी, ये जबरन गुंडई है। भाई देखिए कितनी सीधी सी बात है कि आपने कहा कि मैं ताकतवर हूं, 300 राजाओं का समर्थन मेरे साथ है, अब मैं एक ठो घोड़ा छोड़ूंगा और वह घोड़ा जिस राज्य में घुस जाएगा वो राज्य या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और नहीं तो मुझसे युद्ध करे। ये जबरन गुंडई नहीं तो और क्या है? किसी सही भी है गुरुजी। प्रबुद्ध समाज में इस तरह के कृत्य को मान्यता दी जा सकती है?
और लोग भी बताइए भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया सर। नहीं गुरुजी। नहीं दिया। अश्वमेध जबरन गुंडई है, ये तो यही था गुरु जी, जहाँ जहाँ जाएगा वहां का कब्जा हो जाएगा। ये जबरन गुंडई है। अब जैसे हमारी बिल्ली मैंने एक पाल रखी है, अगर मैं ताकतवर हो जाऊं माफिया टाइप का, तो मैं कहूं कि भाई मैं तो बिल्ली में एक यज्ञ कर रहा हूं, मेरी बिल्ली जिसके घर में कूद के पहुंचेगी वो घर मेरा हो गया, और अगर उसने मुझे घर नहीं दिया तो साली की हत्या कर देंगे, मार डालेंगे उसको। तो ये तो जबरन गुंडई है ना। क्यों राजेंद्र मिश्रा जी, ये जबरन गुंडई है कि नहीं है? आप तो सरजू पालीन ब्राह्मण हैं, जी गुरु जी। आपके यहाँ ऐसे ही होता है क्या कि किसी का भी खेत मकान में कुत्ता बिल्ली घुसा दो, घोड़ा घुसा दो और कब्जा करके बैठ जाओ? गुरु जी समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तो मतलब कि नहीं, आप ना धर्म को मानते हैं, मतलब अब इन्होंने अपनी बात कह दी। सरजू पालीन का जो दिमाग होता है वो यही होता है। इन्होंने अपनी बात कह दी कि ना मैं धर्म को मानता हूँ, ना कानून को मानता हूँ, ना व्यवस्था को मानता हूँ, ना समाज को मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो सोच है ना सरजू पारियों की, यही सरजू पारियों के विकसित न होने का कारण है। आज जो पूर्वांचल के अंदर दरिद्रता है ब्राह्मणों में, वो दरिद्रता का आधार यही है। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किसी का? गुरु जी सिर्फ एक आखिरी प्रश्न मेरा। बताइए। गुरु जी फिर तो जैसे कहते हैं, मतलब ये भी फिर मेरे को इसका ज्ञान नहीं, कि भगवान शिव तो स्वयं राम का ध्यान करते हैं और राम जब भी ध्यान करते थे शिव का ध्यान करते हैं, तो एक ये कितना सत्य है गुरु जी? शिव की क्या गरज पड़ी है राम का ध्यान? क्या राम थे क्या भून गए? राम क्या थे भाई? गुरु जी हमें ये तो भी ज्ञान सरजू नहीं इस चीज पारियों का। के, मैं बता रहा हूँ ना। जी। ये तो सरजू पारी तो यहाँ तक कह देते हैं कि भगवान राम गया गए थे दशरथ का पिंडदान करने, और जबकि पूरा इतिहास में कहीं वर्णन ही नहीं मिलता। वो 11 साल 11 महीना चित्रकूट रहे, इसके बाद पंचवटी आ गए, इसके बाद लंका में युद्ध किए, वापस अयोध्या। जिंदगी में कभी गया नहीं गए। लेकिन अभी आप गया जाइए पिंडदान के लिए तो कहेंगे भगवान राम ने राजा दशरथ का पिंडदान सीता माता ने यही किया। यही कहते हैं ना सरजू पारिन पंडित, बताइए भाई। अब नहीं बोलेंगे सरजू मिश्रा जी पारिन। बताइए। नहीं सही है गुरु जी। सही है ना? तो इनका तो तो ये गुरु जी, पूरा का पूरा साम्राज्य ही झूठ और फरेब पे टिका हुआ है। नहीं गुरु जी माइथोलॉजिकली तो आज तक भी यही दिखाते हैं, भले वो आज को आपके सुनने के बाद मतलब बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, कि आज भी माइथोलॉजी में यही दिखाते हैं कि भगवान शिव जब भी ध्यान करते हैं तो वो भगवान राम का ही ध्यान करते हैं या नारायण का ध्यान करते हैं। इसके पे को ये थोड़ी क्लैरिटी। गोस्वामी, देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने जब अकबर ने शैव और वैष्णव को डिवाइड करने के लिए जी। षड्यंत्र रचा दीन इलाही के नाम से, तब गोस्वामी तुलसीदास ने यह विचार किया कि अगर हिंदू समाज शैव और वैष्णव में दो खंड में बंट जाएगा तो मुगल हमें आसानी से हरा सकेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान शिव और राम को एक दूसरे का भक्त बता दिया। कभी नहीं किया भाई किसी पुराण में। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की किनारे रख दी। इसके अलावा कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें बताया गया हो कि शिव राम का ध्यान करना। कहीं नहीं करना, कभी नहीं किया। और अगर शिव राम से इतना खुश थे कि उनका ध्यान करते थे, तो फिर युद्ध के पहले रामेश्वरम पूजा करने के लिए रावण को बुला करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की राम को जरूरत क्या, जो वो पहले ही से उनका ध्यान कर रहे थे। भाई रावण को बुलाकर अनुष्ठान इसीलिए करवाया ना, विश्व त्रिलोक विजय का। जी। इसीलिए कराया कि भगवान शिव प्रसन्न हो और मुझे त्रिलोक विजय का आशीर्वाद दें। अगर शिव राम का ध्यान करते हैं तो इस अनुष्ठान की जरूरत क्या? बताइए भाई, गलत बात आप। नहीं समझ गए गुरु जी। नहीं,
असल में है क्या, समझ लीजिए इस चीज को। सारे साहित्य संस्कृत में लिखे गए और सरजूपारीन क्षेत्र मतलब अयोध्या के आसपास का जो ब्राह्मणों का क्षेत्र है ये अनपढ़ होते हैं, इनके अंदर ज्ञान बहुत कम होता है, तो संस्कृत की इनको समझ नहीं होती, इसलिए अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने जिस ग्रंथ को लिखा उसको इन लोगों ने महत्व देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ने योग्य ही नहीं थे। और इस तरह रामचरितमानस सरजूपारियों में लोकप्रिय हो गया। अब उसके बाद विधान बना दिया, अखंड पाठ, सुंदरकांड पाठ, ये पाठ वो पाठ, ये सब सरजूपारी ही करता है। पंजाब में किसी के आज तक किसी ने सुना कि रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, या केरल में सुना किसी ने रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है? कर्नाटक में, केरल में, है, तमिलनाडु में, आसाम में, ये सरजूपारी जहां पहुंचेगा वहां ये अखंड पाठ करने लगता है ना, कुछ नहीं। और अभी उन्हीं के रामचरितमानस में 40 जगह प्रश्न अगर मैं खड़ा कर दूं तो एक भी सरजूपारी सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, एक भी सरजूपारी सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आते ही नहीं, मालूम ही नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, भावनाओं से क्या जोड़ रखा है, आपकी भावुकता कहाँ है, ये नहीं है। अगर इतिहास, पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए कि रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ? ऐतिहासिक है गुरुजी। तो उसको धार्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? बिजनेस के लिए। घटना घटी, उस घटना को क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया गया, एक इतिहास का पार्ट है वो। महाभारत इतिहास का पार्ट है, जितने भी पुराण हैं ये सब इतिहास के पार्ट हैं, धर्म का पार्ट है कहाँ है? बीजेपी ने अपना सिक्का चलाने के लिए इसको सब धर्म का पार्ट कह दिया, क्योंकि इसी के नाम पर उनको टिकट मिलना है। और सबसे ज्यादा मुसलमानों को मजबूत इसी मोदी सरकार ने किया। इस्लामिक स्टडी को आईएएस के एग्जामिनेशन में पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है ना। इसीलिए अब जी गुरुजी, मुसलमान आईएएस होने लगे। और इस्लामिक स्टडी एक ऐसा विषय है कि उसमें पर्चा भी मुसलमान ही बनाएगा, कॉपी भी मुसलमान ही जांचेगा, इम्तिहान भी मुसलमान ही देगा, तो उससे तो आईएएस हो ही जाना। तो ये एक षड्यंत्र है, ज्यादा नहीं। अगर ये तृतीय विश्व युद्ध 20 साल और टल जाए, बस सिर्फ 20 साल, तो भारत इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए इस तृतीय विश्व युद्ध का यथाशीघ्र हो जाना बहुत आवश्यक है, अगर आप अपने हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। गुरुजी और मेरे क्वेश्चन है, बोलो भाई। गुरुजी फिर धार्मिक ग्रंथ कौन से होते हैं? धार्मिक ग्रंथ हैं आपके सारे सभी दर्शन, स्मृतियां, ठीक है ना, वेदांत, उपनिषद, ये सब धार्मिक। ठीक है गुरुजी। ठीक। और कोई प्रश्न किसी साथी का? तो हमारे प्रणीत जी नाराज हो गए क्या? प्रणीत जी? अरे नहीं गुरुजी, नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं नहीं भाई, आप एकदम मौन हो गए, मैंने कहा शायद मेरी कोई बात आपको चुभ गई। गुरुजी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, इसमें फिर शैव ग्रंथ कौन से हैं? शैवों के कोई ग्रंथ ही नहीं होते। शैव तो श्रुति और स्मृति पर आधारित है। अब इन लोगों ने 10,000 साल में शैवों का
इतना विनाश कर दिया कि शैव आचार्य ही खत्म हो गए। लेकिन तमिलनाडु में अभी भी बहुत से शैव सिद्धांत लोकगीत के रूप में गाए जाते, तमिल भाषा, क्योंकि जो अनादि भाषा है भारत की वो तमिल है। संस्कृत तो अभी मुश्किल से मुश्किल कुछ नहीं तो 1000 साल पहले पैदा हुई है। इसके पहले ब्रह्मी थी लिपि, प्राक्य लिपि थी, पाली लिपि थी, तमिल लिपि थी, संस्कृत थी ही नहीं। ये जितना आप संस्कृत में ग्रंथ पढ़ते हैं सब गीता प्रेस की कपोल कल्पित कल्पना है, कवियों से बिठा बिठा करके लिखवा करके किताबें छाप छाप के बांट दी गई। तभी तो आज तक एक भी धर्म ग्रंथ जिससे वो लेकर उन्होंने छापा उसकी मूल प्रति गीता प्रेस दे ही नहीं पाता। आप उनसे कहो भैया ये जो तुमने वाल्मीकि रामायण छापी है इसकी मूल प्रति दो, है ही नहीं उनके पास। काफी कैसे लिख दी कैसे छाप दी तो फिलॉसफी बताने लगेंगे। जितने आपके धर्म ग्रंथ हैं सब कपोल कल्पित हैं। किसी भी एक भी धर्म ग्रंथ का कोई भी लिपि उपलब्ध नहीं। अगर कोई चुनौती दे दे आपको तो आपके पास कोई लिपि उपलब्ध नहीं, क्योंकि जिस संस्कृत के धर्म ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं वो भाषा ही 1000 साल पुरानी है। इसके पहले संस्कृत भाषा थी ही नहीं। धक्का लग गया क्या? गुरुजी भगवान राम उस समय फिर कौन सी भाषा बोली जाती थी गुरुजी? मैं बता तो रहा हूं, प्राक्य भाषा थी, पाली भाषा थी, अवधी थी, जितनी क्षेत्रीय भाषाएं थी ये थी। भगवान राम को विश्वामित्र जी वशिष्ठ ने जो योग वशिष्ठ के उपदेश दिए थे वो अवधी भाषा में दिए थे। ठीक है, संस्कृत थी ही नहीं, ना राम को संस्कृत आती थी ना उनको आती। ठीक है, संस्कृत का आचार्य तमिल के अतिरिक्त अगर ये थोड़ी मोड़ी कोई जानकारी रखते थे तो रावण रखता था, लेकिन वो कृत भाषा कहलाती, संस्कृत नहीं कहलाती, कृत। कृत भाषा को जब संस्कारित कर दिया गया मतलब उसको सुधार दिया गया तो वही कृत संस्कृत हो गया। उसके पहले कृत भाषा जिसमें व्याकरण की बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इसको विद्वानों ने सुधारा तो ये संस्कृत हो गया। ठीक है, तो गुरुजी ये तुलसीदास रचित जितना भी हर बजरंग बाण है ये तो सब तुलसीदास ने ही रचा ये है? सब तो स्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं। जी तुलसीदास भी 500 साल पहले ही तो हुए। जो आप रामलीला देखते हैं इसका चलन ही 450 साल पहले हुआ। ये जो रावण गुरुजी जलाए जाने की परंपरा है ये मात्र 80 साल पुरानी परंपरा है। पहले रावण रावण कहीं नहीं जलाया जाता। नहीं गुरुजी मैं जैसे ये डिफरेंस देख पा रहा हूँ, आप समझ पा रहा हूँ। तो जो भी उन्होंने रचा फिर उन्होंने अपनी काल्पनिक रचना ही रची। हम तो जिसको ये समझते कपोल हैं कि कल्पित दैविक, वो रामचरितमानस में स्वयं ही कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये मेरे अपने मन का भाव है जो मैं लिख रहा हूं। और मन का भाव कभी सत्य होते ही नहीं। मन का भाव सत्य कैसे हो सकता? अब ये मिश्रा जी हैं इतने बड़े जानकार, ये बताएं कि रावण की ये भगवान श्री राम की जो बहन थी उनका वर्णन रामचरितमानस में कहां पर है? क्यों राजेंद्र मिश्रा? ये गुरुजी कहीं नहीं है। नहीं है। और जबकि दुनिया जानती है कि राजा दशरथ की सबसे बड़ी बेटी थी। राजा दशरथ और कौशल्या से जो उत्पन्न हुई वो एक लड़की पैदा हुई जिसका विवाह श्रृंग ऋषि से किया गया। लेकिन इसमें पूरे इतने मोटे ग्रंथ में कहीं वर्णन ही नहीं बहन। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। बहुत सी घटनाएं हैं जिनका वर्णन आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये एक नाट्य ग्रंथ है। नाट्य ग्रंथ के अंदर सत्य हो कैसे सकता? दूसरा, ओरिजिनल रामचरितमानस है ही नहीं। ओरिजिनल रामचरितमानस जो है, जब गोस्वामी तुलसीदास को अकबर ने गिरफ्तार कराया था तो इनके पास से छीन करके टोडामल को दे दिया था। अब टोडामल पता नहीं कहाँ रख दिए, कहाँ बिला दिए, कहाँ घुमा दिए, पता ही नहीं। ये जिसे आप रामचरितमानस समझ के पढ़ते हैं, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जब अकबर के कैद से छूट के बनारस वापस आए तो काशी नरेश ने कहा, मैं दोबारा तुम्हारा पैसा देने को तैयार हूं, तुम दोबारा लिखो रामचरितमानस। उसने कहा नहीं, फिर वो छीन लेंगे। कहा फिर क्या किया जाए? कहा कि अब मैं इसका मंचन करूंगा। तो सबसे पहले बनारस के 80 घाट पर रामचरितमानस का मंचन हुआ, जिसे रामलीला कहा गया। ये 40 दिन चला और फिर उसकी नकल में जगह जगह रामलीला होने लगी। तो ये जो मंचन हुआ, इस मंचन में जो वर्णन मिलता है वो डायलॉग जो गोस्वामी तुलसीदास ने उनको याद कराए अपने कलाकारों को, वो उन्होंने अपने बेटे को याद कराए, फिर उनके बेटों ने याद की। इस तरह वंश परंपरा में वो सारे के सारे डायलॉग आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जिह्वा की त्रुटि या स्मृति दोष के कारण बहुत जगहों पर रामचरितमानस में दोष है, जिसको स्वामी रामभद्राचार्य ने 850 या 837 दोष निकाल के दिखाए कि ये दोष है। तो गीता प्रेस वालों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगवा दिया, क्योंकि उनकी किताबें मार्केट में बिक रही थी। अब इन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया तो किताबें बिकनी बंद हो गई। इसलिए गीता प्रेस वालों ने रामभद्राचार्य पर प्रतिबंध लगवा दिया। 1 साल के लिए उनको दंडित कर दिया गया कि वो कोई कथा नहीं कर सकते, कहीं छत्र नहीं लगा सकते, खाऊ नहीं पहन सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। जो अखाड़े प्रतिबंध लगाती हैं अपने अनुशासन के लिए, वो लगा दिए गए। इस तरह वह दोष दबा दिए गए। लेकिन आज भी दोषपूर्ण रामचरितमानस उपलब्ध है। अब जैसे बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि शूद्र गंवार ढोर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा ही है ना राजेंद्र मिश्रा जी? क्या है बताइए दोहा? जी गुरु जी। क्या है दोहा बताइए? तो प्रशिक्षण के लिए है गुरु जी, सबके लिए अपने अपना। अरे भाई, ये तो आप कह रहे हैं दोहा क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, तो वहां पर देखिए, ढोल गमार शूद्र नहीं, क्षुब्ध। ढोल गमार, कौन सा गमार? जो क्षुब्ध है, मतलब वो अपने गमारपन से आपको क्षुब्ध कर दे। और पशु, और पशु के बाद आता है रारी। नारी नहीं है, रारी। रारी माने रार करने वाला, कलह करने वाला। तो सही जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो ये है कि ढोल गमार, कौन सा गमार? क्षुब्ध गमार, सामान्य गमार नहीं, क्षुब्ध गमार। ढोल गमार क्षुब्ध पशु रारी, रार करने वाला, कलह करने वाला, सकल ताड़ना के अधिकारी। इनके खिलाफ सख्ती नहीं बरतोगे तो ये आपको जीना हराम कर, उसको कलह का कारण बना दिया गीता प्रेस ने। ढोल गमार शूद्र कर दिया, क्षुब्ध की जगह शूद्र कर दिया, पशु रारी की जगह नारी कर दिया। इस तरह बहुत से दोष हैं रामचरितमानस। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? हाँ जी गुरु जी। जी। अब हम लोग शनिवार इतवार को ही मिलेंगे या? अच्छा, ये जो इधर उधर की हम लोग बात कहानी करने लगते हैं, उससे कोर्स इधर उधर हो जाता है। ये आप लोगों की सहमति है इधर उधर की बात की, या कोर्स के अंदर ही हम लोग पढ़ाई वढ़ाई किया करें, इधर उधर की बात ना सुना करें?
गुरुजी ज्ञान की गुरुजी, बात है, सिर्फ ज्ञान ही सहमति है गुरु। मिलता है। गुरुजी बिल्कुल सहमति है इससे। ज्ञान और क्या मिल रहा है? बिल्कुल सहमति है गुरु। जिसकी सहमति ना हो वो भी बोलिए भाई, नहीं तो गुरुजी बात एक को कहेंगे गुरुजी कहानी सुनाते रहते हैं। हाँ बताइए। गुरुजी प्रणीत, एक सजेशन है कि ये जो ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है ना, ये हम कोर्स के बाद भी रख सकते हैं। तो उसमें ये है कि कोर्स भी हो जाएगा, और अगर किसी को थोड़ा कोर्स से हटके भी कुछ सवाल पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं। जस्ट एक सजेशन है मेरी। भैया देखिए ऐसा है कि मैं 2.25 घंटे ही दे पाऊँ। आप सोचेंगे मैं 2.25 घंटे पढ़ाऊं, इसके बाद 1 घंटा क्वेश्चन आंसर करूं, वो मैं नहीं दे पाऊँ, क्योंकि हमारे पास समय की ही कीमत। आप चाहें तो उसमें पढ़ाई कर लीजिए और चाहें तो उसमें अपनी क्वेश्चन आंसर करके ज्ञानवर्धन कर लीजिए, ठीक है नहीं। इनका ये जो सुझाव इन्होंने रखा और जो मैंने अपनी बात रखी, आप लोग भी अपनी राय दीजिए क्या उचित। तो उस गुरुजी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, तो उसमें ये है कि कई सेशंस खाली कोर्स के ऊपर किए जाएं, जिसमें ये बाकी प्रश्न जो है वो प्रश्न आंसर का एक सेशन अलग से रखा जाए, जिसमें उसी 2.25 घंटे में आप खाली क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। और जो कोर्स के ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कोर्स से रिलेटेड पूछे जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो। हाँ बताइए। नहीं गुरुजी, ये तो जो आप भावार्थ समझा रहे होते हैं उसी से उत्पन्न होते हैं। जब तक ज्ञान क्लियर नहीं होगा तो कोर्स तो ज्ञान से ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये कि जो चीज उत्पन्न होती है, अगर ये कह रहे हैं कि इररिलेवेंट है, तो वो मेरे हिसाब से इररिलेवेंट है। इससे बड़ा ज्ञान नहीं मिलेगा। आज तक ये नहीं पता था, हम तो अज्ञानी थे आज तक। और आपने इतने सालों का भावार्थ ज्ञान हमें कुछ मिनटों में दे दिया, ये दोबारा मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं निकलता ये। मेरा अपना व्यू है। जैसे चल रहा है मेरे और को लोग उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। भी अपनी बाकी राय मेरे दीजिए सारे कि मित्रों जैसे का चल रहा है वैसे ही चलाना है, या कोर्स के अलावा कोई प्रश्नोक्तर सेशन अलग रखना चाहिए। बताइए। गुरुजी मैं नवीन जी बात बोल से रहा हूँ, मैं सहमत हूँ। सहमत हूँ नवीन जी से, क्योंकि बात उस टाइम की जो बात चल रही होती है उस संदर्भ में ही ये आगे बात चलती है। तो ये उसी टाइम अगर कोई डाउट है उसको उस टाइम अगर क्लियर किया जाए किसी भी एग्जाम्पल से, तो वो बेटर है सबके लिए। मेरा मत ये है। गुरुजी, ज्ञान की कीमत नहीं होती मेरे हिसाब से। ये ज्ञान है, ये मतलब मैं इसको कोर्स ही समझ रहा हूँ। ये कोर्स ही है। और कोई साथी? गुरुजी मैं भी सहमत हूँ नवीन जी और सुशांत जी से। जी जैसे चल रहा है वैसे चलाना गुरुजी। जैसे चल रहा है वैसे चलाए। गुरुजी मैं मैं भी इसलिए सहमत हूँ जैसे क्योंकि जब कोई विषय चलता है तो अगर वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता तो विषय एक बार छूट जाता है तो फिर वो छूट ही जाता है, तो फिर कभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। तुरंत क्लियर नहीं हो जाए गुरुजी, तो ये ये ज्ञान सबसे का बेस्ट मंथन है। ये तो मंथन में निकल रहा है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो मैं समझ रहा हूँ कि इतना कुछ ज्ञान का पाठ से दूर हो रहा है, भाव बदल रहा है बिल्कुल अंदर से। ये तो मंथन हो रहा है गुरुजी। ये तो हम सबके ज्ञान का मंथन हो रहा है। हम इस मंथन को मैं नहीं रोक पाऊंगा। बाकी मेरे मित्रों की सबकी इच्छा जैसी लगे। चलिए, जब तक चल रहा है चला रहे हैं, फिर जब लोगों की ज्यादा आपत्ति हो जाएगी तो फिर अलग से सेशन ले लेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि 24 क्लास का पैसा दिया गया है, कहीं दोबारा पैसा फिर ना मांगने लगे गुरु, ऐसी सोच रहे हैं। ठीक है नहीं, लेकिन गुरुजी अगर कोरिलेट नहीं होगी चीज तो जो डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप हो ही नहीं पाएगी ना। अभी जैसे इतिहास राम जो रहा पीछे, राम ये अपना रामायण का अब रिपीट हो रहा है वंस अगेन। एक कंट्री पूरी प्रेशर लगा रहा है दूसरे कंट्री को वॉर में उतारने के लिए, और वो इंटरेस्टेड नहीं है वॉर में जाने के लिए। तो ये कोरिलेट कैसे होंगी, और कोरिलेट नहीं होगी तो हमारा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन है जो कंपलसरी है, तो इसी तरह चलेगा गुरुजी जैसा आप चला रहे हैं। सहमति हो गई सबकी, अच्छा है। फिर भी मैं ये प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक कम से कम शब्दों में, क्योंकि विषय इतना लंबा है, इतना विस्तृत विषय है, ये इंसाइक्लोपीडिया है पूरी। ठीक है, तो इसलिए इसको संक्षिप्त करते करते भी थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग शनिवार इतवार को फिर मिलेंगे। जी जी, शनिवार इतवार गुरुजी। जी गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार।